बारिश उस शाम बेरहम थी। मेरे छोटे से अपार्टमेंट की खिड़की पर इस तरह दस्तक दे रही थी जैसे वह टूटकर मुझे अपने दुख में डुबो देना चाहती हो। मैं अपने बिस्तर के किनारे पर बैठी थी, एक पुरानी ऊनी शॉल को कंधों पर लपेटे हुए, नाइट स्टैंड पर टिमटिमाती मोमबत्ती को निहार रही थी। बिजली 1 घंटे पहले चली गई थी और अंधेरा ऐसा लग रहा था जैसे मेरे भीतर रेंग रहा हो। मेरा फोन मेरे पास पड़ा था, खामोश, उसकी स्क्रीन काली। मुझे उससे 3 दिन से कोई खबर नहीं मिली थी। 3 अंतहीन, दर्द भरे दिन। उसका नाम सोचते ही मेरा दिल मरोड़ उठा, अर्जुन। मैंने धीरे से उसका नाम पुकारा, उस मिठास और दर्द को चखते हुए जो ये लाता था, जैसे कोई फल जो एक साथ पका हुआ और कड़वा हो। मैं अब भी उसका चेहरा साफ साफ देख सकती थी, बारिश की तरह स्पष्ट। उसकी आंखें गहरे भूरे रंग की, जिनमें सुनहरी चमक तब झलकती थी जब वह मुस्कुराता था। वह मुस्कान टेढ़ी मेढ़ी, हिचकिचाती हुई, जैसे वह दुनिया को अपनी खुशी का ज्यादा हिस्सा दिखाने से डरता हो। मैंने महीनों उसे याद किया था, उसकी उंगलियों का हल्का सा मुड़ना जब वह घबराता था, उसके बाएं भौं के ऊपर बचपन में गिरने से बना हल्का सा निशान, उसकी आवाज का नर्म पड़ जाना जब वह मेरा नाम, रिया, लेता था। मैंने आंखें बंद की और वो मेरे सामने था, हंसता हुआ, जैसे पिछले साल गर्मियों में हम सूरजमुखी के खेत में दौड़ रहे थे। उसकी कमीज बेतरतीब, हवा से उसके बाल उलझे हुए। मैं उसका हाथ अपने हाथ में महसूस कर सकती थी, उसकी हथेली की खुरदरापन मेरी त्वचा को छूता हुआ। लेकिन जब मैंने आंखें खोली, वह गायब था। बस बारिश थी, बस मैं थी। हमेशा ऐसा नहीं था। हम 2 साल पहले मिले थे, शिमला की एक भीड़ भाड़ वाली किताबों की दुकान में। मैं वहां अचानक पहुंच गई थी, एक पारिवारिक यात्रा से बचने के लिए जो एक सजा की तरह लग रही थी। मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं एक उपयुक्त लड़के से मिलूं, जिसकी नौकरी स्थिर हो और जीवन अनुमानित। मैं उसमें से कुछ नहीं चाहती थी। मैं तारांकन वुदरिंग हाइट्स की एक पुरानी प्रति पलट रही थी जब मैंने उसकी आवाज सुनी। हीथक्लिफ तो बेकार है, लेकिन आप उसके लिए तड़पते हैं, है ना? मैं मुड़ी, उसे टालने के लिए तैयार, लेकिन उसकी आंखों ने मुझे रोक लिया। वे जिज्ञासु थी, बिना किसी पर्दे के, जैसे वह मुझे देखने देने से नहीं डरता था। हमने उस दिन घंटों बात की, किताबों, संगीत, उन सपनों के बारे में जो हम हकीकत में बदलने से डरते थे। जब हम वहां से निकले, दुकान बंद हो रही थी और मेरा दिल वर्षों बाद इतना भरा हुआ महसूस हुआ। अर्जुन ऐसा नहीं था जैसा मैंने किसी को देखा था। वो एक फोटोग्राफर था, हमेशा रोशनी का पीछा करता, हमेशा उन चीजों में सुंदरता देखता जो मैं नजरअंदाज कर देती। एक टूटी दीवार, एक मुरझाया फूल, बारिश की गलियों में नाचती परछाइयां। वो मुझे अपनी तस्वीरें दिखाता, उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों को छूती जब वो मुझे अपना कैमरा देता, और मुझे एक झटका सा लगता, जैसे मैंने कोई बिजली का तार छू लिया हो। तुम मेरी पसंदीदा मॉडल हो, वह कहता, मेरी तस्वीर खींचता जब मैं ध्यान नहीं दे रही होती। मैं हंसती, उसे सस्ता रोमांटिक कहती, लेकिन भीतर मैं पिघल रही होती। उसने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मैं दिख रही हूँ, न कि सिर्फ रिया, आज्ञाकारी बेटी या वह शांत लड़की जो कभी नहीं बोलती, बल्कि कोई जिसकी अहमियत है, कोई जिसे प्यार किया जा सकता है। हम धीरे धीरे प्यार में पड़े, फिर अचानक पूरी तरह। शिमला की धुंधली पहाड़ियों में चुराए हुए पल, देर रात की ड्राइव खिड़कियां खोलकर, उसका हाथ मेरे घुटने पर, जब हम पुराने बॉलीवुड गाने बेसुरे गाते। वो कभी कभी गाड़ी रोक देता, सिर्फ तारों के नीचे मुझे चूमने के लिए, उसके होंठ नर्म और बेताब, जैसे वह डरता हो कि अगर उसने मुझे कसकर नहीं पकड़ा तो मैं गायब हो जाऊंगी। मैं उसकी छाती में अपना चेहरा छिपा लेती,
उसकी खुशबू, चंदन और कुछ जो सिर्फ उसका था, सूंघती। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा रिया, वो फुसफुसाता और मैं उस पर यकीन करती। मैं यकीन करती क्योंकि मुझे करना था, क्योंकि इसके अलावा सोचना असहनीय था। लेकिन जिंदगी वादों की परवाह नहीं करती। 6 महीने पहले अर्जुन को दिल्ली की एक गैलरी से फोन आया। वे उसका काम प्रदर्शित करना चाहते थे, एक बड़ा मौका जो वह बचपन से सपने में देखता था। मैं उसके लिए खुश थी, भले ही इसका मतलब था कि वह कुछ समय के लिए दूर रहेगा, बस कुछ महीने। उसने कहा, मेरा चेहरा अपने हाथों में थामते हुए, मैं हर दिन फोन करूंगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। मैंने सिर हिलाया, गले में अटकी गांठ को निगलते हुए, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था जो मुझे चिंतित कर गया, एक हल्का सा संदेह, जैसे उसे यकीन नहीं था कि वह अपना वादा निभा पाएगा। पहले कुछ हफ्ते ठीक थे, हम देर रात तक बात करते, उसकी आवाज फोन में टूटती बिखरती, मुझे शहर, गैलरी और उन लोगों के बारे में बताती जिनसे वह मिला। मैं आंखें बंद करती और उसे वहां कल्पना करती, उसका कैमरा कंधे पर लटका, सही शॉट की तलाश में। लेकिन फिर फोन कॉल छोटे होने लगे, वह बिखरा हुआ, जल्दबाजी में लगता, मैं बस व्यस्त हूँ रिया, वह कहता जब मैं पूछती कि क्या गलत है। ये तुम्हारी वजह नहीं है। मैं उस पर यकीन करना चाहती थी, लेकिन संदेह एक धीमा जहर है, ये धीरे धीरे रिसता है, फिर अचानक पूरी तरह, जब तक आप इसमें डूब नहीं जाते। 3 दिन पहले उसने कॉल करना बंद कर दिया, ना कोई मैसेज, ना कोई वॉइसमेल, कुछ भी नहीं। मैंने बार बार अपना फोन चेक किया, हर बार जब वो बजा मेरा दिल उछला, लेकिन जब वो उसका नहीं था तो नीचे गिर गया। मैंने उसका नंबर डायल किया बार बार, जब तक वह सीधे वॉइसमेल पर नहीं जाने लगा। अर्जुन कृपया, मैं खामोशी में फुसफुसाती, मेरी आवाज टूटती हुई, बस मुझे बता कि तुम ठीक हो। मैं सोई नहीं, मैंने मुश्किल से खाना खाया, मैं बस खिड़की के पास बैठी रही, बारिश को देखती, एक संकेत की प्रतीक्षा करती कि उसे अब भी मेरी परवाह है। मोमबत्ती टिमटिमाई, दीवार पर परछाइयां डालती हुई। मैंने फिर से फोन उठाया, मेरे हाथ कांप रहे थे। कोई नया मैसेज नहीं। मैंने हमारे पुराने चैट स्क्रॉल किए, उसके शब्दों को फिर से पढ़ा जैसे वे उसे वापस ला सकते हों। तारांकन, मैंने आज एक सूर्यास्त देखा जो मुझे तुम्हारी आंखों की याद दिलाता था। तारांकन तारांकन, तुम्हें फिर से गले लगाने का इंतजार नहीं कर सकता रिया। ऐसा लगता है जैसे अनंत काल बीत गया। तारांकन, हर मैसेज एक चाकू था और गहरा चुभता था। वह कहाँ था? उसने फोन क्यों नहीं किया? क्या उसने किसी और को पसंद कर लिया था? क्या वह मुझे भूल गया था? सवाल मेरे दिमाग में उमड़ घुमड़ रहे थे, हर एक पिछले से भारी। मैं खड़ी हुई, कमरे में टहलती हुई, मेरे नंगे पैर लकड़ी के फर्श पर ठंडे पड़ गए। शॉल मेरे कंधों से फिसल गई, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मुझे जवाब चाहिए थे, मुझे वह चाहिए था। मैंने अपना कोट और स्कार्फ पकड़ा, मेरे हाथ मेरे विचारों से तेज चल रहे थे। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही थी, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती थी, इस घुटन भरी खामोशी में फंसी हुई। बारिश अब और तेज थी, सड़क पर जोर से टकरा रही थी जब मैं बाहर निकली। मेरे बाल मेरे चेहरे से चिपक गए, पानी मेरी आंखों में टपक रहा था, लेकिन मैं चलती रही, मेरे जूते गड्ढों में छप छप करते हुए। शहर शांत था, दुकानें बंद, स्ट्रीट लाइट से एक धुंधला सा चमक बिखेर रही थी। मैं एक भूत की तरह महसूस कर रही थी, एक ऐसी दुनिया में भटक रही थी जो मुझे नहीं देखती थी। मैं उस पुराने पुल पर पहुंच गई, जहां अर्जुन और मैं घंटों बैठा करते थे, अपनी टांगे किनारे से लटकाकर, हर चीज और कुछ भी नहीं के बारे में बात करते। नीचे नदी बारिश से उफन रही थी, गर्जना के साथ बह रही थी जो मेरे विचारों को डुबो देती थी।
मैं रेलिंग के सहारे झुकी, मेरी उंगलियां गीले धातु को कसकर पकड़े हुए और मैंने आंखें बंद कर ली। मैं उसे अपने पास महसूस कर सकती थी, उसका कंधा मेरा छूता हुआ, उसकी हंसी हवा में गूंजती हुई। रिया, तारों को देख, वह कहता, आकाश की ओर इशारा करते हुए। वे सिर्फ हमारे लिए चमक रहे हैं। मैं अपनी आंखें घुमाती, लेकिन फिर भी देखती, क्योंकि जब वह कहता, मैं उस पर यकीन करती थी। एक सिसकी मेरे भीतर से फूटी, कच्ची और टूटी हुई। मैं अपने घुटनों पर गिर पड़ी, ठंड मेरी जीन्स में रिस रही थी। तुम कहाँ हो, अर्जुन? मैंने फुसफुसाया, मेरी आवाज बारिश में खो गई। तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरे सीने का दर्द असहनीय था, जैसे मेरा दिल दो टुकड़ों में बट रहा हो। मैंने अपने चेहरे पर हाथ रखे, आंसू बारिश के साथ मिल रहे थे, मेरा शरीर कांप रहा था। मैंने कभी इतना अकेलापन, इतना टूटना महसूस नहीं किया था। मैं उससे इतना प्यार करती थी कि ये दर्द देता था, और अब वो प्यार एक घाव था, हर सांस के साथ खून बह रहा था। मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ कितनी देर रोती रही, रात में सिसकती हुई, लेकिन आखिरकार मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। धीमी, जानबूझकर, बजरी पर चरमराती हुई। मेरा दिल धड़क उठा। मैंने सिर उठाया, बारिश के बीच आंखें मिचमिचा कर देखा। एक आकृति मेरी ओर आ रही थी, मध्यम रोशनी में मुश्किल से दिखाई दे रही थी। लंबा, चौड़े कंधों वाला, सिर पर हुड डाला हुआ। मैं ठिठक गई, मेरा दिल उम्मीद और डर से कांप रहा था। अर्जुन, मैंने पुकारा, मेरी आवाज कांप रही थी। आकृति रुक गई, बस कुछ कदम दूर। उन्होंने अपना हुड पीछे खींचा और मेरी सांस अटक गई। ये वह था, अर्जुन। उसके बाल भीगे हुए थे, माथे से चिपके हुए, उसकी आंखें चौड़ी और परेशान। वह पतला लग रहा था, थका हुआ, जैसे उसने कई दिनों से नींद नहीं ली हो। लेकिन यह वह था, मेरा अर्जुन। रिया, उसने कहा, उसकी आवाज भारी, बारिश के शोर में मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसने एक कदम और बढ़ाया, फिर रुक गया, जैसे उसे यकीन नहीं था कि उसे अनुमति है। मुझे बहुत खेद है। मैं खड़ी हुई, मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे, मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा ये फट जाएगा। तुम कहाँ थे? मैंने पूछा, मेरी आवाज टूट रही थी। तुमने फोन क्यों नहीं किया? मुझे लगा, मैंने शब्दों में अटकते हुए कहा, आंसू मेरे चेहरे पर बह रहे थे। मुझे लगा तुम मुझे अब नहीं चाहते। वह सहम गया, जैसे मैंने उसे थप्पड़ मार दिया हो। नहीं, उसने सिर हिलाते हुए कहा। नहीं, रिया, कभी नहीं। मैं तुम्हें चाहना कभी नहीं रोक सकता। उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया, फिर उसे नीचे कर लिया, उसकी उंगलियां मुट्ठी में बंद हो गईं। मैंने गड़बड़ कर दी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कैसे बताऊं। क्या बताऊं? मैंने पूछा, मेरी आवाज बस एक फुसफुसाहट थी। बारिश अब धीमी हो रही थी, सिर्फ एक बूंदाबांदी, लेकिन मैं कांप रही थी, मेरे दांत बज रहे थे। मुझे परवाह नहीं थी, मुझे सिर्फ उसकी परवाह थी, मेरे सामने खड़ा, मेरा दिल फिर से तोड़ता हुआ। उसने नीचे देखा, उसका जबड़ा तना हुआ, जैसे वह शब्दों को बाहर निकालने के लिए जूझ रहा हो। गैलरी, वह डील रद्द हो गई, उसने आखिरकार कहा। उन्होंने आखिरी मौके पर पीछे हट लिया, कहा कि मेरा काम वाणिज्यिक नहीं है। वह हंसा, एक कड़वी हंसी जो मेरे सीने को दुखा गई। मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई, रिया। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे ऐसा देखो, एक नाकामयाब इंसान की तरह। मैं उसे घूरती रही, मेरा दिमाग चक्रघिन्नी की तरह घूम रहा था। तो तुम बस गायब हो गए। मैंने कहा, मेरी आवाज तेज हो रही थी। तुमने मुझे ये सोचने के लिए छोड़ दिया कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि इसने मुझ पर क्या असर डाला, अर्जुन? क्या तुम्हें पता है कि मैंने कितनी रातें रोते हुए बिताई, ये सोचकर कि मैंने क्या गलत किया?
मुझे पता है, उसने कहा, उसकी आवाज़ टूट रही थी। मुझे पता है, और मैं खुद से नफरत करता हूँ इसके लिए। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, तुम्हें अपनी गड़बड़ से दूर रख रहा हूँ। लेकिन मैं गलत था, मैं बहुत गलत था। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से चमक रही थीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, रिया। मैंने एक पल के लिए भी तुमसे प्यार करना नहीं रोका। मेरे घुटने कांपने लगे और मैंने रेलिंग पकड़ ली ताकि गिर न जाऊं। मैं उस पर चिल्लाना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि उसने मुझे कितना दुख दिया, लेकिन मैं बस रो पड़ी। वो और करीब आया, हिचकिचाया, फिर उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने खुद को पीछे नहीं खींचा, मैं नहीं कर सकती थी। उसकी गर्माहट, उसकी खुशबू, उसके दिल की स्थिर धड़कन, ये सब कुछ था जो मुझे चाहिए था। मैंने अपना चेहरा उसकी छाती में दबा लिया, सिसकियां लेती हुई, मेरी उंगलियां उसकी जैकेट को कसकर पकड़े हुए जैसे वह फिर से गायब हो जाएगा। मैं अब यहाँ हूँ, उसने मेरे बालों पर होंठ रखते हुए फुसफुसाया। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं वादा करता हूँ। हम वहाँ अनंत काल तक खड़े रहे, एक दूसरे को थामे हुए। जब बारिश रुकी और बादल हटे, एक चांदनी की किरण दिखाई दी। मैं उस पर यकीन करना चाहती थी, भरोसा करना चाहती थी कि हम इसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन मेरे भीतर कुछ अभी भी डर रहा था। प्यार नाजुक होता है, मैंने महसूस किया। ये खूबसूरत है, लेकिन टूटने वाला है, और एक बार जब ये दरक जाता है, तो फिर कभी वैसा नहीं रहता। आने वाले हफ्ते ठीक होने और दुखने का एक धुंधलका थे। अर्जुन शिमला में रुका, एक कैफे के ऊपर एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। उसने फिर से तस्वीरें लेना शुरू किया, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स जो उसके आत्मविश्वास को फिर से जगाएं। मैं उसे कभी कभी देखती, कैफे के कोने में बैठा, अपनी तस्वीरें एडिट करता, उसकी भौहें तनी हुई। वो मुझे देखता और मुस्कुराता, वो तेरी मेरी मुस्कान जो अब भी मेरे दिल को धड़काती थी। हम कोशिश कर रहे थे, दोनों, एक दूसरे के पास वापस आने की। देर रात की बातें, पहाड़ियों में सैर, वो पल जब उसका हाथ मेरा छूता और मुझे वो पुरानी चिंगारी महसूस होती। लेकिन संदेह के पल भी थे, जब मैं उसे दूर कहीं ताकते देखती, जैसे वह कोई बोझ ढो रहा हो जो मेरे साथ बांटना नहीं चाहता था। एक शाम हम फिर नदी के किनारे बैठे थे, वही पुल जहां मैंने उसे पाया था। हवा ठंडी थी, आकाश गुलाबी और सुनहरे रंगों से रंगा हुआ। वो हमेशा से ज्यादा खामोश था, उसकी उंगलियां एक कंकड़ के साथ बेचैन थीं। रिया, उसने आखिरकार कहा, उसकी आवाज धीमी। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरा पेट मरोड़ उठा। क्या है? मैंने पूछा, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। उसने मुझे देखा, उसकी आंखें मेरी आंखों में कुछ तलाश रही थीं। मुझे एक ऑफर मिला, उसने कहा, मुंबई में एक मैगजीन। वे चाहते हैं कि मैं एक फोटो सीरीज करूं, भारत भर में 6 महीने की यात्रा। ये बड़ी बात है। मुझे लगा जैसे जमीन मेरे पैरों तले खिसक गई। ओह, मैंने कहा, मेरी आवाज छोटी। ये शानदार है, अर्जुन। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराया, लेकिन भीतर मैं टूट रही थी। 6 महीने, आधा साल उसके बिना। फिर से उसने मेरा हाथ पकड़ा, उसकी पकड़ मजबूत थी। मैंने अभी हाँ नहीं कहा, उसने जल्दी से कहा, मैं नहीं कहूँगा, अगर इसका मतलब तुम्हें खोना है। मैं यहाँ रह सकता हूँ, कुछ और ढूंढ सकता हूँ। मैं चाहता था कि तुम्हें पता हो। मैंने हमारे जुड़े हुए हाथों को देखा, उसकी उंगलियाँ मेरी उंगलियों में गुंथी हुई, और मुझे इतना गहरा प्यार महसूस हुआ कि ये दर्द देने लगा। लेकिन इसके साथ एक सच्चाई भी आई जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। अर्जुन, मैंने कहा, मेरी आवाज कांप रही थी, तुम्हें जाना होगा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? नहीं, रिया, मेरी बात सुन, मैंने उसे बीच में रोकते हुए कहा।
ये तुम्हारा सपना है, तुमने इसके लिए इतनी मेहनत की है। मैं वह कारण नहीं बन सकती जो तुम्हें इसे छोड़ने पर मजबूर करे। मैं नहीं बनूंगी। आंसू अब मेरे चेहरे पर बह रहे थे, लेकिन मैं बोलती रही। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि जाओ। वो मुझे घूरता रहा, उसका चेहरा दर्द और अविश्वास का मिश्रण था। लेकिन हमारा क्या? उसने फुसफुसाया। मैंने मुश्किल से गला साफ किया, मेरा गला जल रहा था। हम इसका हल निकाल लेंगे, मैंने कहा, हालांकि मुझे यकीन नहीं था कि मैं इस पर विश्वास करती हूँ। हम फोन करेंगे, मिलने आएंगे, हम इसे कामयाब करेंगे। मैं आगे झुकी, अपना माथा उसके माथे से टिकाया, मेरे आंसू उसके गालों पर गिर रहे थे। लेकिन तुम्हें ये करना होगा, अपने लिए। उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया, इतनी जोर से पकड़ा कि मैं मुश्किल से सांस ले पा रही थी। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, उसने बुदबुदाया, उसकी आवाज टूट रही थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, रिया। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगा। हम वहाँ तब तक बैठे रहे जब तक आकाश अंधेरा नहीं हो गया, एक दूसरे को थामे हुए जैसे यह आखिरी बार हो। और शायद ये था। मुझे नहीं पता था कि भविष्य में क्या होगा, कि क्या हम दूरी को झेल पाएंगे या प्यार फिर से हमारे हाथों से फिसल जाएगा। लेकिन उस पल में उसका दिल मेरे दिल के खिलाफ धड़क रहा था। मैं पूर्ण महसूस कर रही थी, भले ही यह सिर्फ थोड़ी देर के लिए था। जिस दिन वह गया, मैं स्टेशन नहीं गई। मैं उसे उस ट्रेन में चढ़ते हुए नहीं देख सकती थी, उस अंतिमता को सहन नहीं कर सकती थी। इसके बजाय मैं पुल पर खड़ी थी, हवा मेरे स्कार्फ को खींच रही थी, और मैंने नीचे नदी को देखा। मैंने उन सभी पलों के बारे में सोचा जो हमने बांटे थे, हंसी, आंसू, वे शांत रातें जब हमें शब्दों की जरूरत नहीं थी। मैंने उसकी मुस्कान, उसके स्पर्श, उस एहसास के बारे में सोचा जिसने मुझे जीवित महसूस कराया। और जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, आकाश को आग के रंगों में रंगता हुआ, मैंने खुद को रोने दिया। सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए, उस प्यार के लिए जिसने मुझे बदला, तोड़ा और फिर से जोड़ा। मुझे नहीं पता था कि वह वापस आएगा या मैं फिर कभी उसकी बाहों में रहूंगी। लेकिन मैं एक बात जानती थी, मैं उसे हमेशा अपने साथ रखूंगी। बारिश की खुशबू में, सूर्यास्त की चमक में, मेरे दिल की टीस में जब मैं उसका नाम फुसफुसाती थी। अर्जुन मेरा प्यार था, मेरा दर्द, मेरा सब कुछ। और चाहे जिंदगी हमें कहीं भी ले जाए, ये कभी नहीं बदलेगा।